गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज तारीख हो गई है 19 मार्च और दिन हो गया है आज बुधवार का। तो गाइज़ आज का जो दिन है ना वो बहुत अच्छा था। मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर देखा तो एकदम सुनसान था पूरी गली। और उसके बाद अंदर आई तो अपना पानी के जो छींटे हैं अपने फेस पर डाले। और अब तो ना बहुत अच्छा लगता है फेस धोना, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो गया है ना कि जो अपना गर्मी वाला मौसम, इतनी गर्मी वाला मौसम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सुबह शाम बहुत अच्छा लगता है। अभी बस पंखे चल गए हैं और मच्छर तो बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो बस यहाँ पे अपना मुंह पे पानी के छींटे मारे हैं और उसके बाद लगाऊंगी मशीन। तो मैं आज भी जल्दी ही उठ गई थी, तो बस सबसे पहले लगा दी है मशीन। और छुट्टियां चल रही हैं तो छुट्टियों वाले दिन जो मैं ऐसे आसान तरीके से मैनेज करती हूँ घर के छोटे बड़े काम, तो यहाँ पे बस मशीन लगा दी। और मशीन में भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और अभी मेरे कपड़े जो है ना गरम, वो मैंने नहीं रखे हैं, बाकी सबके रख दिए थे, बस मेरे ही रह रहे हैं। तो जो भी मेरे काम होते हैं ना छोटे बड़े, वो इस तरीके से मैनेज करती हूँ। बस सुबह ही मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं ना, फिर उनका नाश्ता लंच ये सब चल जाता है। तो बस अभी मैं मशीन लगा कर आई थी, जितने पानी भर रहा था उतनी देर मैं बाहर आई और अपना गेट पे पानी का छिड़काव कर दिया। तो काफ़ी मतलब रात सी हो रही है, अभी 6 बजे भी ना दिन नहीं निकलता है। तो बस अभी जितना काम मेरे से हो जाता है ना, मैं बच्चों के उठने से पहले पहले, उसके बाद तो फिर वो ना अपना शुरू कर देती हैं कि हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। अभी छुट्टियां हैं तो कई तरीके का मतलब खाना भी बन जाता है। तो इस तरीके से बहुत काम होते हैं। और छोटे बड़े A to Z जो काम होते हैं ना, सुबह 5 बजे से लेके रात तक हमारे काम जो ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लगा दिए मशीन और कपड़े धुलते रहेंगे, बाकी फिर करते हैं अपने घर के और भी काम। तो गाइज़ अभी बस मौसम ऐसे ही हो रहा है और अच्छा वाला मौसम हो रहा है। आपके यहाँ अभी कैसा मौसम हो रहा है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में बनने लग देती हूँ चाय, क्योंकि चाय के बिना ना अभी काम करना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी एनर्जी आ जाती है चाय पीने से और काम में मन भी लगता है। और अभी बस चाय पी के करेंगे अपने काम। और साथ के साथ फिर अपनी चाय पी ली थी और फिर मैंने लगाई थी झाड़ू। तो अभी बस झाड़ू लगा रही थी। और आजकल ना झाड़ू 2 टाइम लगने लगी है, क्योंकि अभी हवा भी चलती है तो धूल मिट्टी हो जाती है। और आगे आगे तो आंधी तूफान आएंगे तो अपना फिर यही है कि पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। और यहाँ पे अभी लंच की और ब्रेकफास्ट दोनों की तैयारी कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना जो मैंने गोलगप्पे बनाए थे तो उसकी पपड़ी रखी थी, पापड़ी। तो अभी मैंने बस छोले उबाले थे, साथ में आलू भी रख दिए थे इसके साथ में। और यहाँ पे थोड़ी सी प्याज टमाटर ये सब डाल रही थी। और फिर चाट बना रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि अच्छी लगती है ये वाली चाट सबको। और यहाँ पे मैंने दही डाल दी थी, वैसे मुझे दही नहीं डालनी थी, ऐसी ही नमक मिर्च और नींबू निचोड़ना था, चाट मसाला था। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी काम मतलब हो रहे थे ना कि एक तरफ मशीन लग रही थी, एक तरफ मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था, एक तरफ मतलब ये भव्य का रिज़ल्ट लेने के लिए गए थे। तो दिमाग में ना कई सारे काम होते हैं। और सुबह के मेरी इतनी स्पीड हो जाती है ना काम करने की। और फिर बस ये तो ये होता है कि ड्यूटी की गेट पर कौन आया देखना होता है। तो बस मैंने ना भी मम्मी जी को और इनको बना के दी थी चाट। लेकिन आराध्या कहने लगी मैं तो पूड़ी और छोले ही खाऊंगी, उसने नहीं खाई थी ये चाट। और फिर मैंने जल्दी से यही है कि फिर मुझे दोपहर के लंच की तैयारी करने लगी। और पूरी रसोई इतनी भरी पड़ी है एकदम, पूरी जो रसोई है ना फैली पड़ी है। और बस फिर ना मैं अपना जल्दी से लंच बनाने की तैयारी करने लगी। वो ना जब उठती है ना और फिर नहा धो के एकदम से आती है तो उसे बहुत तेज़ भूख लगती है। और वो प्रॉपर ना मतलब ढंग का ही खाना खाती है, जैसे बड़े खाते हैं वो ऐसे नहीं छोटा मोटा खाना खाए, छोटी छोटी चीज़ खाए। तो वो तो सब साइड में है, वो उसका मन है खाए ना खाए वो अलग बात है, लेकिन उसको प्रॉपर खाना ही चाहिए। तो उसके लिए बना रही थी छोले और जल्दी जल्दी छौंक रही थी मैं। वैसे तो छोले उबाल ही दिए थे मैंने, बस ये है कि इसका मसाला अच्छे से भुन जाता है ना तो फिर टेस्टी भी लगता है। और यहाँ पे हल्दी नमक थोड़ा सा डाला था, मिर्च डाली थी, धनिया डाला था और छोले मसाला डाला था।
उसको सब्र ही नहीं हो रहा था, बार बार आके ना किचन में देखे जा रही थी। और देखिए ये पूरी रसोई मेरी फैली पड़ी है और यहाँ पे बना रही थी उसके लिए पूड़ी। तो जो थोड़ा बहुत आटा रखा था ना मैंने उसी की मतलब 8-10 पूड़ियाँ बना दी थी। और ये देखिए अभी छोले रखे हैं और इतनी जल्दी मचा रही थी ना, मैं उससे कह रही थी मैं रुक जा अभी देख, वरना तो फिर क्या है कि मसाला कच्चा रहेगा तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन उसको बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। तो अभी देखिए टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, ऐसे ही हो रहा था ना 11। तो बस जब उठ जाती है तो फिर यही रहता है कि उसको सबसे पहले खाना चाहिए ही चाहिए। और बस यहाँ पे अपनी जो पूड़ियाँ मैंने कहा चलो पहले छोले तो झोंकूँगी, जब तक मसाला बनेगा तो जब तक बना लेती हूँ उसके लिए पूड़ी। तो उसको थोड़ा सा सब्र तो रहेगा कि हाँ खाना बन गया। तो गैस कभी कभी हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा काम होता है तो होपलेस से हो जाते हैं हम, समझ में नहीं आता कौन सा काम संभाले कौन सा नहीं संभाले। और फिर सब एक साथ ही कभी कुछ कहने लग जाते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बस चलो जैसे तैसे मैंने उसको जल्दी से छोले पूड़ी बना दिए और उसका फेवरेट खाना भी है ये। और उसके बाद फिर मम्मी जी को भी बनाया मैंने खाना, इनको भी बनाया था। आज चावल नहीं बनाए मैंने, अगर चावल बना दी थी ना तो फिर वो पूड़ी नहीं खाती, छोले पूड़ी ही खाती, सॉरी छोले और चावल ही खाती। तो आपको क्या पसंद है गाइस, छोले से चावल या पूड़ी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे अभी मेरा झाड़ू पोछा रह रहा है, अभी साफ़ सफाई रह रही है और बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। और जब काम ज़्यादा होता है ना तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, कितना भी हम स्पीड से काम करें लेकिन फिर भी ना मन ऐसा उदास हो जाता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे मम्मी जी की थाली लगा दी थी मैंने और उसके बाद आज मुझे कपड़े भी रखने हैं, तो ये भी मुझे अपना काम निपटाना ही है क्योंकि गर्मी बहुत आ गई है। तो अब वो सर्दियों के कपड़े रखने ही रखने हैं। बाकी सबके तो मैंने रख दिए थे लेकिन मतलब अपने ही रह गए थे मेरे, तो उससे पहले मुझे कपड़ों की बनानी थी तय। तो बस यहाँ पे फिर मैंने अपना दोपहर का खाना पीना करके और कपड़ों की तय बनाने लग गई थी, क्योंकि जो काम छोड़ेंगे ना वही काम फिर वो रह भी जाता है। तो और कपड़ों का काम, बर्तन का काम, जो भी काम है ना वो काम बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर छोड़ दो तो फिर आलकस सा आ जाता है। और बिना आलकस करे फिर मैं लगी रही, मैंने कहा चलो कपड़ों की तय भी कर देती हूँ, वरना तो ये भी फिर काम मेरा रह ही जाएगा। और साथ के साथ आज मुझे कपड़े भी रखने थे, तो 2-4 कपड़े जो मेरे बच्चों के रह गए थे ना तो वो भी मैंने आज धो दिए थे ना, तो उनके रख दिए थे, जैसे कि लोवर वगैरह। और आज मैंने अपने कपड़े रख दिए थे, तो मैंने सारे कपड़ों के अच्छे से तय करके और अभी पहले रखूँगी गर्म कपड़े, फिर जो मेरे गर्मियों के हैं वो मैंने निकाल लिए थे और इसमें रख दूँगी गर्म कपड़े। तो अभी बस सबका जो काम करने के बाद एक हाउस वाइफ ना अपने लिए सोचती है। तो बस अभी यहाँ पे मेरे जितने भी कपड़े थे सर्दियों के वो मैंने रखने शुरू कर दिए थे और गर्मियों के मैंने निकाल लिए हैं। तो जो आने जाने के सूट होते हैं या वे साड़ी होती है वो अलग करके रखे, और जो घर में पहनने के होते हैं वो अलग करके रखे। बहुत काम हो जाता है कपड़े निकालने और रखने में सर्दियों में, गर्मियों में। तो गाइस बस सीधा फिर आपसे मिल रही हूँ रात को, और रात के खाने में बनाए आलू मटर की सब्ज़ी। तो गाइस आ जाइए आप भी खा लीजिए खाना रात का। और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी, आलू मटर की सब्ज़ी। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मैंने आपको दिखा दिया, घर के जो छोटे मोटे काम है मैंने ऐसे मैनेज करती हूँ। तो चलिए गाइस फिर से मिलते हैं कल न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।